काउंटिंग से पहले बवाल मचा हुआ था कि भाई क्या चाहिए। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कहा था कि आज चुनाव आयोग विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दे रहा है। वो क्या जवाब दे रहा है, मैं पहले आरोप आपको याद दिलाती हूँ। विपक्षी दलों ने क्या कहा था कि कैंडिडेट की जिस वक्त एक एक ईवीएम पर काउंटिंग चल रही है, हर एक टेबल के ऊपर उनके कैंडिडेट का एजेंट बैठे। यानी कि अगर 17 सीटें लग रही हैं, 14 टेबल्स लग रही हैं, ईवीएम खुल रही हैं, तो इसका मतलब ये कि हर एक ईवीएम के साथ एक कैंडिडेट एजेंट बैठे। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन विपक्ष यही मांग कर रहा है। और इतना ही नहीं, मांग क्या थी? ईवीएम के रिजल्ट पोस्टल बैलेट के बाद ही जारी हो, जिस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। पहले पोस्टल बैलेट के रिजल्ट जारी किए जाएं और उसके बाद ईवीएम के रिजल्ट पोस्टल बैलेट के साथ जारी किए जाए। तो अब इसका मिलान करने में कितना समय जाएगा, जरा इस चीज का अंदाजा लगाइए। इलेक्शन कमीशन से विपक्ष की जो मांग है वो आपके सामने। ईवीएम के रिजल्ट से पहले इन्हें पोस्टल बैलेट के रिजल्ट सामने चाहिए। इंडिया अलायंस की दूसरी मांग कि वोटिंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाए और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन किया जाए। कहने का मतलब जो कंट्रोल यूनिट है वहां पर काउंटिंग एजेंट से वोटिंग की डेट मिले, स्टार्ट से लेकर एंड टाइम का कंफर्मेशन हो, जो इस वक्त वर्तमान डेट है, जो टाइम है, उसका वेरिफिकेशन हो और एंड टू एंड डिटेल होने चाहिए। तीसरी मांग क्या है? कंट्रोल यूनिट से डिस्प्ले होने वाले करंट डेट और टाइम का वेरिफिकेशन हो। काउंटिंग एजेंट से वोटिंग की डेट और स्टार्ट टू एंड टाइम का भी कंफर्मेशन आए। अगला सवाल, अगली मांग, गिनती के लिए लाए जाने वाले ईवीएम पर लगे हुए टैग और स्लिप को काउंटिंग एजेंट से वेरीफाई करवाया जाए। मतलब आप ये समझिए कि जितनी बार ईवीएम खुलेगी उतनी बार उसका टैग, उसकी स्लिप एक एक एजेंट से वेरीफाई करवाया जाएगा। अब मान लीजिए किसी एक, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अंदाजा लगाएं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो 10 कैंडिडेट के जितने एजेंट हैं हर एक टेबल पर, हर एक ईवीएम से पहले उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर चुनाव आयोग की ओर से जो टीम बैठी हुई है वो काउंटिंग करेगी। आयोग काउंटिंग स्टाफ को यह निर्देश दे कि वो काउंटिंग एजेंट को ईवीएम का डेटा दिखाए, जैसे कि वोटिंग की तारीख है, पार्टी है, उम्मीदवार है, उसका नाम है, कुल वोट कितने पड़े हैं वो भी दिखाया जाए, हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले इसे भी वेरीफाई किया जाए। जरा सोचिए ये प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन ये विपक्ष की मांग है। चुनाव आयोग काउंटिंग स्टाफ को यह भी निर्देश दे कि वो एक राउंड से दूसरे राउंड और एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने से पहले काउंटिंग एजेंट को रिजल्ट रिकॉर्ड करने का वक्त दे। अब सोचिए सर, इसमें कितना समय जाएगा कि जो काम मात्र 20 सेकंड के अंदर हो सकता है, जो एक ईवीएम मशीन मात्र 20 सेकंड के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर सकती है, वो पहले इन सारे प्रोसेस से गुजरे। क्यों? क्योंकि विपक्ष को शक है कि काउंटिंग में कोई धांधली हो सकती है। कितने लोगों को बैठाएंगे? 70 लाख आंखों के सामने पूरा प्रोसेस इस वक्त जब भी काउंटिंग होती है हो रहा होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शक है कि काउंटिंग में धांधली हो सकती है। पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में।